नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 2,31,000 आवेदन आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पूरे राज्य में शुरू हुई आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कैंपों में नियमित तौर पर भीड़ उमड़ रही है। सरकार ने जिन 16 प्राथमिकता वाली योजनाओं के आंकड़े जुटाए हैं उनके अनुसार आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्रों से संबंधित सर्वाधिक आवेदन निष्पादित हुए हैं। बता दें 2 दिनों में इन दोनों योजनाओं में क्रमशः 51.99% और 49.69% मामले का निष्पादन कर दिया गया। वहीं अभुआ आवास योजना के लिए मात्र 1 आवेदन मिला है, जिसकी अभी जांच चल रही है। यही कारण है कि इस मामले में उपलब्धि अभी शून्य दिखा रहा। मंत्रिमंडल निगरानी एवं समन्वय विभाग इस योजनाओं को लेकर जिलावार और योजनावार रिपोर्ट तैयार करा रहा है। विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 2 दिनों में 2,31,000 आवेदन सरकार को मिल चुके हैं। इनमें से 65,000 मामलों का त्वरित निष्पादन कर दिया गया। बता दें समेकित तौर पर सभी जिलों को मिलाकर 28.07% मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए झारखंड सरकार को 100 करोड़ देगा केंद्र। झारखंड में मौजूद जैव विविधता को संरक्षित करने और इसके विकास के लिए केंद्र सरकार से 100 करोड़ की सहायता राशि मिलेगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए योजना बनाई है। बता दें यह राशि शोध, संरक्षण, डिजिटल डाटाबेस जैसे कार्यों के लिए 4 चरणों में दी जाएगी। राज्य के 15 जिलों में 106 जैव विविधता स्थल की पहचान की गई। रांची जिले में ऐसे 4 जैव विविधता स्थल हैं। वहीं सरांडा, पलामू टाइगर रिजर्व, दालमा और हजारीबाग के वन क्षेत्र में जैव विविधता स्थलों पर शोध की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसके लिए पहल की है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में बायोडायवर्सिटी प्रकोष्ठ के सलाहकार विवेक चौधरी ने बताया है कि झारखंड में प्राकृतिक परिवेश में जीव जंतुओं के लिए जीवन यापन की व्यापक संभावना है। इसे डिजिटल तौर पर रिकॉर्ड कर आने वाले समय के लिए संरक्षित रखा जाएगा। गढ़वा में करंट लगने से हाथनी की मौत। गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र के मुख्य सड़क चपकली मोड़ स्थित कारी माटी जंगल के निकट रविवार पहले सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। चिनिया के जंगल में विचरण कर रहे हाथियों के झुंड में शामिल एक हाथनी की 11,000 वोल्ट के बिजली की तार की चपेट में आने से मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार शनिवार की रात चिनिया थाना क्षेत्र के चपकली गांव में 25 से 30 की संख्या में हाथियों का झुंड गांव में देखा गया। ग्रामीणों की माने तो गांव से निकलकर वापस जंगल की ओर बढ़ते समय झुंड में चल रही एक हाथनी सड़क के निकट 11,000 वोल्ट के बिजली पोल में सटकर अपने शरीर को रगड़ रही थी। इसी बीच पोल में लगा हुआ क्लैंप टूट कर नीचे आ गया, जिसके संपर्क में हाथनी का सिर आ गया। इस घटना में हाथनी के करंट प्रवाहित तार की चपेट में आ जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना फैलते ही रविवार की सुबह आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर उमड़ पड़े। हाथनी की इस मौत पर उपस्थित लोगों ने गहरा दुख प्रकट किया है। मैयत सम्मान योजना महिलाओं का सम्मान नहीं बल्कि राजनीतिक हथकंडा। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने मैयत सम्मान योजना को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने रविवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि मैयत सम्मान योजना असल में महिलाओं का सम्मान नहीं बल्कि सरकार की राजनीतिक नौटंकी है। यह सरकार चुनाव से पहले वादे करती है और चुनाव के बाद उन्हें कूड़ेदान में फेंक देती है। महिलाओं के नाम पर यह सबसे बड़ा राजनीतिक छल है। राफिया ने कहा कि प्रदेश के दर्जनों जिलों से लगातार शिकायतें आ रही है कि महिलाओं को फॉर्म तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। यह शर्मनाक है कि जिन महिलाओं के लिए योजना बनाई गई वही महिलाएं दफ्तर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन सरकारी तंत्र उन्हें फॉर्म तक नहीं भरने दे रहे। ऐसी योजना का क्या उपयोग जिसमें प्रवेश द्वार ही बंद हो। नाज ने कहा है कि जिन महिलाओं ने किसी तरह फॉर्म भरे उनमें से 65% महिलाओं को आज तक 1 पैसा की राशि भी नहीं मिली है। रांची की टीम ने ओपन कराटे में जीता ओवरऑल खिताब। झारखंड की राजधानी रांची स्थित बहु बाजार बिशप स्कूल में दूसरी सिकोकई झारखंड ओपन कराटे चैंपियनशिप रविवार को संपन्न हुई। रांची के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। रांची की आन्या ट्विंकल कुजूर ने लड़कियों के वर्ग में चैंपियन का खिताब जीता। वहीं टीम कुमिते के खिलाड़ियों ने भी स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर रांची की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
टीम कुमेते के पदक विजेताओं के लिए बहुबाजार स्थित कराटे स्टूडियो में ईमा प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इसमें खिलाड़ियों को कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन और ट्राइबल एवं माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमीशन के चेयरमैन रेसी सुनील किस्पोट्टा ने सम्मानित किया है। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में झारखंड से 5,000 कार्यकर्ता लेंगे भाग। कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली करेगी। इस रैली में झारखंड के विभिन्न प्रमंडलों से 5,000 से अधिक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भाग लेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रविवार को कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि प्रदेश भर के जिला अध्यक्षों को रैली में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। रैली का विभिन्न संचार माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि देश में वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही। चुनाव आयोग ने सरकार के इशारे पर पूरी चुनावी प्रक्रिया की गरिमा को दांव पर लगा दिया है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें जनता की आवाज़ को बुलंद रखना होगा। वहीं केशव महतो कमलेश ने कहा है कि पिछले वर्ष समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य की गठबंधन सरकार ने आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसकी पूरी देश में सराहना हुई है। झारखंड मौसम, दिन में भी हो रहा ठंड का एहसास। राजधानी रांची सहित झारखंड के अधिकांश जिलों में रविवार को आंशिक बादल छाया रहा। बादल के चलते दिन में भी लोगों को ठंड का एहसास हुआ, जबकि शाम होते ही कनकनी महसूस की गई। मौसम विभाग ने 29 नवंबर तक सुबह और रात में कुहासा छाने और दिन में आंशिक बादल छाए रहने की बात कही। साथ ही अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव नहीं होने की भी जानकारी दी। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री की कमी दर्ज की गई, जबकि इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक दर्ज की गई। रविवार को रांची और आसपास के इलाके में सुबह से आंशिक बादल छाया रहा। इससे दिन भर लोगों को ठंड का एहसास हुआ है। बता दें, इस दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान पाकुड़ में 30.5 डिग्री और सबसे कम लोहरदगा में 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सरना धर्मावलंबियों का महाजुटान। रांची के तुपुदाना स्थित 10 माइल चौक में रविवार को क्षेत्रीय सरना समिति, झारखंड प्रदेश और विभिन्न सरना संगठनों की ओर से आदिवासी सरना बचाओ महारैली का आयोजन रविवार को किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में सरना धर्मावलंबियों ने भाग लिया और चांद गांव में बीते 2 वर्षों से चल रही चंगाई प्रार्थना सभा का कड़ा विरोध जताते हुए आरोप लगाया है कि इन सभाओं के माध्यम से भोले भाले आदिवासी सरना समुदाय का योजनाबद्ध तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है। सभा की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राम पाहन बाड़ो ने कहा है कि सिर्फ चांद गांव ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में जबरन धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गरीब, लाचार और बेबसी का फायदा उठाकर लोगों को चंगाई सभा में बुलाया जाता है, जहां कई प्रकार की गंभीर बीमारियों को ठीक करने के नाम पर प्रलोभन दिया जाता है। बाद में लोगों का मन बदल जाता है और उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जाता है। रक्षा राज्य मंत्री ने किया भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत का दौरा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रविवार को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत का दौरा किया है। उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर और समर्पित चालक दल के सदस्यों से बातचीत की और उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए गर्व और प्रशंसा व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रक्रिया और विभिन्न समुद्री अभियानों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जहाज और उनके कर्मियों की सराहना की। उन्होंने उनके अदम्य साहस, प्रतिबद्धता और अनुशासन की सराहना की और कहा है कि राष्ट्र को उनकी सेवा पर गर्व है। उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल को अपने प्रेरक आदर्श वाक्य वयम रक्षाम, हम रक्षा करते हैं के साथ निरंतर प्रगति करने के लिए बधाई दी है। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग जारी रहेगी। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में शामिल करने की कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग जारी रहेगी। इसके लिए आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है। झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में मुखर होकर आवाज़ उठाते रहेंगे। बता दें, बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में रविवार को कुर्मी समाज के वक्ताओं ने बातें कही है। वक्ताओं ने अपने हक व अधिकार के लिए एकजुट होकर आवाज़ उठाने और संघर्ष करने का कुर्मी समाज से आह्वान किया। कुर्मी सेना सह बृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति की ओर से कुर्मी अधिकार महारैली सह बांदना पर्व का आयोजन किया गया। इसमें कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा उड़ीसा व पश्चिम बंगाल से आए कुर्मी समाज के लोग शामिल हुए हैं।
झारखंड में एसआईआर के लिए बीएलओ घर आए तो बना ले बंधक। मंत्री झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि एसआईआर के बहाने भाजपा घुसपैठी बता लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने का काम कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे एसआईआर का विरोध करें। जब भी एसआईआर के नाम पर बीएलओ उनके घर आए तो उन्हें बंधक रखे। ये बातें मंत्री इरफान अंसारी रविवार को सेवा के अधिकार सप्ताह के दौरान कही है। बता दें, झारखंड स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा है कि एसआईआर के बहाने 65 लाख लोगों का नाम काटा गया। 65 लाख का मतलब है कि 80 विधानसभा छीन लिया गया। हम लोग कई लोगों को वोट देने के लिए अधिकार से वंचित कर लिया गया। कई की नागरिकता छीन ली गई। ऐसा करके इन लोगों ने लाखों जनता को घुसपैठियों बता दिया। अब इन लोगों की तैयारी बंगाल में एसआईआर लागू करने की है, उसके बाद झारखंड में करेंगे। गढ़वा सदर अस्पताल में लापरवाही की हद पार। गढ़वा सदर अस्पताल में इन दिनों चिकित्सकों की मनमानी चरम पर है। ओपीडी में देर आना और पहले चले जाना। गायनी विभाग में शाम 3 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक चिकित्सक का गायब रहना आए दिन देखा जाता है। लेकिन यह बीमारी अब इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान भी शुरू हो गई। बता दें, इमरजेंसी में भी चिकित्सक नदारत रहने लगे हैं। लेकिन इस अव्यवस्था पर न तो अस्पताल प्रबंधन और न ही जिला प्रशासन लगाम लगा पा रहा। सदर अस्पताल में रविवार को भी ऐसा ही हुआ, जब करीब 1.25 घंटे तक चिकित्सक इमरजेंसी से गायब रहे। शाम 3 बजे से शाम 4:45 तक सदर अस्पताल में कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं थे। इसे लेकर सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीजों को लेकर पहुंचे उनके स्वजन ने हंगामा भी किया है। धन्यवाद।